गौरीशंकर तिवारी और इस समय मैं सिमरिया में हूँ। और सिमरिया में जैसा कि आप जानते हैं कि आदि कुंभ स्थली सिमरिया और इसको प्रतिष्ठापित करने में, प्रतिष्ठित करने में चिदात्मा स्वामी जी महाराज जो कि अग्निहोत्री हैं और बहुत बड़े अध्यात्म विज्ञान के ज्ञाता हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। महाराज जी, अभी कोरोना का काफ़ी जो है वो भयावह रूप पूरे दुनिया में छाया हुआ है। ख़ासतौर से भारत में जहाँ करुणावतारम होता था वहाँ पर कोरोना अवतारम हो गया है। इससे कैसे मुक्ति मिलेगी समाज को, संसार को? इसका तो अभी गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विशुद्ध महात्मा कहा जाए, बहुत बड़े तपस्वी, जिनके सौजन्य से अभी मतलब यह देखने को मिल रहा है कि प्रकृति भी अपने अतीत की ओर बढ़ रही है। प्रकृति के जितने अवयव हैं, जैसे जलाशय, तो जलाशय भी निर्मल हो रहा है, वातावरण भी निर्मल हो रहा है, सब जो है सो अंतः शांति लाभ ले रहे हैं। और साथ ही साथ अब लगता है कि अगर इस प्रकार की स्थिति में जागृति आए तो सब जो है सो यह भी समझने लगेंगे कि हमको अपने पांव पर खड़ा होना है। तो इस प्रकार से आज हम अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। यह कोरोना केवल संकट लेकर के ही नहीं आया, बल्कि एक विशेष जागृति लेकर के भी आया है। और अगर हम इसके महत्व को समझें तो निश्चित तौर पर हम सब प्रकार से बाह्य और अभ्यंतर सुख लाभ ले सकते हैं। कारण प्रकृति अभी शांत है, जलाशय जो है सो वह भी पवित्र है, निर्मल है। गंगा मैया के लिए इतना खर्च किया गया लेकिन वह निर्मलता नहीं आई जो इस अवधि में निर्मलता देखी जा रही है। अन्य जलाशय भी इस प्रकार से निर्मल और प्रकृति भी इस प्रकार से मतलब हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। यह वैश्विक संकट विश्व के कल्याण के लिए है और हम अगर अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर भौतिक सुख की भी प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक शांति की भी। हम तो समझते हैं कि पृथ्वी की भांति जो है सो पुनः जागृति लाने वाले इस पृथ्वी पर और भारत पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको प्रणाम किए हैं और इसका कुंभ के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किए हैं। इसलिए इसका भविष्य जो है सो अब लगता है कि फिर अतीत की ओर बढ़ रहा है और यह भविष्य में प्रत्येक वर्ष यहाँ जो कल्पवास है यह राजकीय मेला के रूप में है और पर्यटक स्थल के रूप में भी यह देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर जब ऐसे महान विभूतियों का नज़र है तो यह आने वाले भविष्य में मिथिला के बारे में आपका क्या कहना? और ख़ास तौर से मैं मंडन मिश्र के गांव महिषी के बारे में कहना चाहता हूं, जो ख़ास तौर से महिषी विधानसभा में ही उनका गांव महिषी नहीं है, वो बख्तियारपुर में डाल दिया गया है, जिससे वहां काफ़ी असंतोष है। और आप एक संत हैं जो मिथिला के कण कण को जानते हैं, उनके रोम रोम में आपका वास है और आपका उनमें है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मिथिला मांग भी लोगों का उठ रहा है कि उसको जोड़ा जाए महिषी विधानसभा में। केवल मिथिला का नाम लेने से सारे पाप और ताप दूर हो जाते हैं। जब हम मिथिला की तरफ पग बढ़ाने लग जाते हैं तो पग पग में अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। धन्य है जो मिथिलावासी हैं या जिनका कुछ भी समय एक भी क्षण मिथिला में व्यतीत होता है। और यह तो एक विशिष्ट तपस्थली है और यहाँ योग की विशिष्टता रही है। कर्म योग की भी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण
यहाँ राजा विदेह से देते हैं अर्जुन को। यह ज्ञान योग की भी भूमि है, कर्म योग की भी भूमि है, अद्भुत तपस्थली है। और यहाँ के विद्वान वैदिक युग से ही देखे जाते हैं। सांख्य शास्त्र के प्रणेता इसी मिथिला के, वैशेषिक इस मिथिला के। अभी दर्शन में अधिक से अधिक अगर देखा जाए तो इस मिथिला से ही दर्शन का प्रस्फुटन हुआ। गौतम ऋषि इसी मिथिला के, उदयनाचार्य इसी मिथिला के, मंडन मिश्र इसी मिथिला के। और मंडन मिश्र ने केवल मिथिला के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए, भारतीयता के लिए एक अद्भुत ज्योति जलाई। सौभाग्य है कि उनका जन्म स्थली भी यह मिथिला है, कर्म स्थली भी मिथिला है। और साथ ही साथ उन्होंने जो प्रकाश फैलाया वह भारत के लिए एक विशिष्ट ज्योति है। और उसमें आज भी वह क्षेत्र सुवासित है। वह महिषी आज भी सुवासित है। कारण कि उपासना का, प्रतीकोपासना का एक प्रतीक, विशिष्ट प्रतीक वहाँ विराजमान है। माँ तारापीठ भी उस क्षेत्र का, जो हमारी संस्कृति में मतलब अगर ठीक ढंग से हम देखें तो आगम से निकला हुआ जो विशिष्ट प्रारूप है उसको निगम कहते हैं। और निगम जिसको हम अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का वह विशिष्ट भाग, चिंतन का वह विशिष्ट भाग, मतलब एका और नैका के क्रम में, एक से लेकर के 9 तक के क्रम में सबसे प्रथम स्थली वह मैखी है, जहाँ काली के बाद माँ तारा का स्थान आता है। और तारा का वह विशिष्ट स्थली वशिष्ठ ऋषि की तपस्थली और साथ ही साथ मंडन मिश्र की वह तपस्थली रही है। इसलिए वह क्षेत्र तो अद्भुत है, काफ़ी ऊर्जादायक है। और अगर उस क्षेत्र के महत्व को आज यह मिथिला उपेक्षित है, यहाँ समुचित विकास नहीं होने के कारण आज वह सब जो पौराणिक स्थली है, प्राचीन स्थली है, तो सब जो है सो उससे लाभ नहीं ले पाते। लेकिन अगर मिथिला के उन विशिष्ट स्थली में जागृति आवे, जागृति लाने वाले भी अपना अमर कीर्ति कर लेंगे। और साथ ही साथ इससे, इस प्रकाश से जो है संपूर्ण केवल भारत ही नहीं विश्व प्रकाशित होगा। राम सर्किट के तरह सीता सर्किट का भी वो आयोजन किया गया है। आप कितना संतुष्ट हैं अभी तक सीता सर्किट पे जो काम हुआ है? आप तो पूरा क्षेत्र में नज़र रखे हुए, नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, अब चिंतन का विषय है यह आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम, जहाँ से भगवान श्री राम पार उतर करके क्या कहते हैं, यहाँ गए थे श्रृंगी ऋषि के स्थान पर। लेकिन यह भी अभी तक उससे नहीं जुड़ा। जो आदि कुंभ स्थली है यह अभी तक नहीं जुड़ा, तो इसमें संतोष की बात कहाँ तक कहा जाएगा। संतोष तो है ही, प्रयास तो अच्छा है, लेकिन उन विशिष्ट स्थली को जोड़ करके ही हम गर्व महसूस कर सकते हैं। और सिमरिया एक विशिष्ट स्थली रही है, मिथिला और मगध का यह द्वार कही जाती रही है। और अभी भी यह द्वार के रूप में है, मतलब जागृत श्मशान, साथ ही साथ कुंभ स्थली, कल्प स्थली। इसके बावजूद भी, और यहाँ जो है गंगा का संगम, यह तो एक दिव्य स्थली है, लेकिन यह भी अभी तक उससे नहीं जुड़ी है। तो संतोष कितना व्यक्त करें।
जी। लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है। नेपाल के साथ आप एक दूरदर्शी संत हैं और BHU ने भी आपको इसके लिए सम्मानित किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, नेपाल के साथ जो अपना संबंध बिगड़ा है, क्या लगता है आपको कि आने वाले निकटतम समय में ये संबंध सुधरेगा या और बिगड़ जाएगा चाइना के चक्कर में? देखिए, सत्य सत्य होता है। नेपाल हमसे अलग है ही नहीं, तो नेपाल अभी का है, लेकिन हम सब तो पहले एक ही थे। आज भी नेपाल हमारा है, हम नेपाल के। परिस्थिति विशेष के कारण, या मान लिया जाए कि किसी प्रकार के उस्कावा में आकर के जो वर्तमान यह प्रारूप बन रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में सुधरेगा, बहुत सुधरेगा। कारण कि नेतृत्व भारत का अतिश्रेष्ठ है और अतिश्रेष्ठ नेतृत्व का परिणाम होता है कि जो इस प्रकार से अपने अंग किसी प्रकार से रोगग्रस्त होते हैं तो उनको जो है सो ठीक ढंग से औषधि दे करके मतलब निरोगी बना दिया जाता है। तो नेपाल तो हमारा है, हम नेपाल के हैं। संपूर्ण भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ज़रूर सुधरेगा। और फिर जो है अभी सोचा जाए कि सिद्ध पीठ में एक सिद्ध पीठ हमारा नेपाल भी है, गुह्येश्वरी काली, क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ, कहाँ नेपाल। तो हम तो एक हैं। आद्या शक्ति जगत जननी माँ जानकी का विवाह वही, वह दिव्य स्थली जनकपुर कहाँ है? अभी नेपाल में कहा जाता है। तो कहाँ अंतर है? हम सब एक हैं, लेकिन समय और परिस्थिति विशेष के कारण इस प्रकार की स्थिति आई। आगे खूब सुंदर ढंग से इसका समाधान हो जाए। क्या चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना काल में? जो लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम शास्त्र और संविधान के मुताबिक अपने आप को ढालें। जो सदाचारी होते हैं वे हर प्रकार से सुरक्षित होते हैं और संविधान के मुताबिक चलते हैं तो केवल अपना ही नहीं, सबका कल्याण उससे होता है। हमारा आधार यही दोनों है, शास्त्र और संविधान। संविधान के मुताबिक जो निर्देशित किया गया है, हम दूरी बना करके रहें, हम उस प्रकार से सावधानी बरतें, घर में भी, क्या कहते हैं, समाज में भी। और अगर हम उस निर्देश का पालन करते रहे तो निश्चित तौर पर खुद भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा समाज भी, हमारा राष्ट्र भी। और वैश्विक संकट अब तो टलने पर है, वह अनायास किसी प्रकार से टल जाएगा। शास्त्र को साथ लेकर के सनातन को समुन्नत करने के लिए अगर भारतवासी एक बार फिर से तत्पर हो जाएं, खास करके मिथिलावासी अगर जागृत हो जाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु अतिशीघ्र बनेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, सिमरिया, सहरसा।